पहली बात तो ये आपको मानना बहुत जरूरी है कि आप कुछ भी जब करते हैं तो जब तक आपका उसमें फेथ नहीं है, आपका ट्रस्ट नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, आप सीधे की बजाय उल्टे खड़े होके भी जाप कर लेना सिर के बल भी, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। और जहां तक हीलिंग प्रोसेस होता है, हीलिंग प्रोसेस 100% फेथ से कनेक्टेड होता है, आपके विश्वास से कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहला जो चरण होता है अपनी हीलिंग करने का या किसी की हीलिंग करने का, तो आपको आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप अपनी हीलिंग करेंगे तो भी आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, आप सामने वाले की हीलिंग करेंगे उसको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका बच्चा भी बीमार है ना, और आप हीलिंग पावर अपने अंदर इमेजिन करें कि मेरे, अब सिर्फ बोलने की देर है, आप शब्द बोलें कि मेरे पास बहुत हीलिंग पावर है, मैं अपने बच्चे के सर पे हाथ रखूंगी और मेरा बच्चा स्वस्थ होगा। ट्रस्ट मी, विश्वास के साथ जब आप ये बोलकर अपने बच्चे के सर पे हाथ फेरेंगे ना, और आप कोई भी मंत्र करेंगे और उसका पानी पिला देंगे, आपका बच्चा तुरंत ठीक होगा। तो ये सारा खेल जो है विश्वास का है। अब आप अगर सपोज नदी के किनारे रहते हैं या आपके आसपास कोई झरना बह रहा है, मैं ये भी नहीं कहती प्रॉपर नदी हो, कोई झरना बह रहा है, कोई भी रनिंग वाटर बॉडी है, चाहे वो समुद्र है, नदी है, झरना है, तो जो भी रनिंग वाटर बॉडी है आप उसके अंदर बिल्कुल नंगे पैर खड़े हो जाइए। तो आपने जो भी कपड़े पहने, आप ये मान के चलिए कि घुटनों तक तो आपके बॉडी पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी जो पानी की वाइब्रेशन आपके पैरों के थ्रू, जितना आपकी ओपन स्किन होगी उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। वहां पर खड़े होकर आपने सबसे पहले बिल्कुल आप सीधे खड़े होकर बैलेंस बनाकर पानी के अंदर, और आंख बंद करके जो भी आपके इष्ट देव हैं, कुल देवी देवता हैं, इष्ट देव हैं, सबसे पहले उनको नमन करेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे सुरक्षा के लिए। अब सुरक्षा के लिए आपने क्यों करना है, पहले उसका रीजन सुन लीजिए। आप पहाड़ पर जाकर अपना पूजा पाठ करें, क्लीनिंग करें, आप समुद्र में जाकर करें, आप किसी जहां पर बहुत बड़ा गार्डन है वहां जाकर करें, पेड़ ही पेड़ हैं, बहुत कुछ है, वहां पर नेगेटिव एनर्जीज होती ही होती हैं। और जब आप कुछ भी करेंगे आपको तो लगेगा कि आप तो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास क्यों आएंगी, लेकिन वो आती हैं। इतना मैं बता दूं कि वो आती हैं। तो इसीलिए आप जब अपनी क्लेंजिंग करेंगे, सबसे पहले अपने इष्ट देव को, कुल देवी देवता को नमन करके अपने इष्ट से आप प्रार्थना करेंगे, अपने गुरु से प्रार्थना करेंगे कि मैं यहाँ खड़े होकर अपनी क्लेंजिंग करने जा रही हूँ, तो मुझे आप देवीय सुरक्षा और सहायता जरूर प्रदान करें। अगर भगवान की सुरक्षा और सहायता आपके पास है, नो बडी कैन हर्ट यू। ये आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए। अब आता है सबसे इजी, हमने कई बार मेडिटेशन में भी किया हुआ है कि किस तरीके से अपनी बॉडी को हील करना है। आपने वहां पानी में खड़े होकर सिर्फ एक इंटेंशन पुट करनी है, एंड योर इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं इस जल में खड़े होकर अपनी पूरी क्लिनजिंग कर रही हूँ, अपनी पूरी नकारात्मकता को रिमूव कर रही हूँ, अपने बॉडी के एक एक पार्ट को हील कर रही हूँ, इसके लिए मुझे सहायता करें। जब आप इस तरीके की इंटेंशन पुट करके, ये सब आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, मेरे वर्ड्स रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं सिर्फ आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपने क्या क्या करना है। और हमेशा अपनी लैंग्वेज यूज करिए। अगर आप पंजाबी बोलते हैं पंजाबी कीजिए, हरियाणवी बोलते हैं हरियाणवी कीजिए, महाराष्ट्रन बोलते हैं महाराष्ट्रन कीजिए, जो लैंग्वेज आपकी अपनी लैंग्वेज में आप हमेशा, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में की गई कमांड सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉपी की हुई कमांड कभी पावरफुल इतनी नहीं हो पाएगी जो आपकी अपनी लैंग्वेज की होगी। तो जिनकी जो मदर टंग है, जिसमें वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, आपने सिर्फ वही कमांड यूज करनी है। तो आपने सुरक्षा ले ली। अब सुरक्षा लेने के बाद आपने इमेजिन करना है कि आप बिल्कुल सीधे खड़े हो, अगर पॉसिबल हो तो यू कैन स्टैंड लाइक दिस। अपनी बाजुओं को पूरी खोल लीजिए, या पूरा मत खोलिए, हाफ कोनियों से आप ऊपर हाथ कर लीजिए, सिर्फ जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स। और आपने प्रार्थना करनी है यूनिवर्स से। मैं ये वीडियोस भी भेजूंगी आपको, ताकि आपको जो पॉइंट मिस हो गया आप देख लेना। तो आपने हाथ ऐसे खोलकर प्रार्थना करनी है कि हे यूनिवर्स, आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी क्लेंजिंग कर सकूं। और उसके बाद आपने हाथ नीचे करके खड़े हो जाना है और आपने आंखें बंद कर लेनी है।
आंखें बंद करके आपने इमेजिन करना है कि ऊपर यूनिवर्स से, ठीक है, एक प्योर वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है, आपको चारों तरफ से वो घेरा बनाकर खड़ी हो रही है। जैसे ही आपको फील हो कि वो प्योर वाइट लाइट आपके पास आ रही है, आपने उसी समय क्या करना है, इमेजिन करके अपने हाथ से समुद्र में ही, आपको पता है कि समुद्र या नदी बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, और अगर वो गहरे नहीं भी हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आप जैसे किसी झरने पर हैं, वो झरना ज्यादा गहरा नहीं है, झरने का पानी पत्थरों के ऊपर से जा रहा है और आप उस पत्थर के ऊपर खड़े हैं, अंडरस्टूड है कि वो गहरा नहीं है, तब भी आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप अपने हाथ से अपनी साइड में एक गड्ढा खोद रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों से आपने इमेजिन करके ऐसे से करके आपने गड्ढा खोद देना है, और आपने उस जगह पे कहना है कि प्लीज इसको एक डीप होल में कन्वर्ट कर दो, एक बड़ा सा गड्ढा बना दो यहाँ पर। और उसके बाद आपने क्या इमेजिन करना है कि आपके शरीर, आपके पैरों से एक पाइप सा निकल रहा है और वो सीधा उस गड्ढे में जा रहा है। ये सब इमेजिनरी होता है, लेकिन आप करके देखेंगे आपको अपनी बॉडी में जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। तो आपने इमेजिन करना है कि वो जो पाइप है वो आपके पैर से निकलता हुआ उस गड्ढे में जा रहा है। अब आपने आंखें बंद करके सीधे खड़े हो जाना है, और आपने इमेजिन करना है कि वो जो व्हाइट लाइट आपके शरीर पर पड़ रही है वो आपके शरीर के अंदर से सारी नेगेटिविटी को निकालती जा रही है। सारी नेगेटिविटी सिर से लेकर पैरों तक निकल निकल के वो उस पाइप के थ्रू उस गड्ढे में जा रही है। इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपकी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है वो उस गड्ढे में जा रही है, और आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी स्टेप बाय स्टेप हल्की होती जाएगी। आपको लगेगा कि आपकी जितनी नकारात्मकता थी, जितनी नेगेटिविटी थी, वो सारी निकलकर गड्ढे में जाती जा रही है, जाती जा रही है। जब आपको लगे कि नाउ योर बॉडी इज कंप्लीटली लाइट, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, जितनी भी देर लगे, इट डजेंट मैटर कि आपको कितनी देर करना है, तब आपने क्या करना है कि अपने पैरों में से इमेजिन करना है कि आपने पकड़ के उस पाइप को ऐसे निकाल दिया है, और उस पाइप को भी अपने गड्ढे में डाल दिया है, और फिर आपने अपने हाथों से घुमा घुमा के हाथों को उस गड्ढे को बंद कर देना है, लेवल कर देना है। और लेवल करने के बाद आपने उस समुद्र में, क्योंकि आपने, या पानी में आपने गड्ढा किया है, धरती माता के अंदर वो गड्ढा गया है, तो आपने कहना है कि हे जल देवता, हे धरती माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि जो भी मेरी नकारात्मकता आपके गड्ढे में गई है, उसको आप लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि प्रेम और प्रकाश में कन्वर्ट कर दीजिए, और कन्वर्ट करने के बाद आप यूनिवर्स में उसको भेज दीजिए, और जिसको जरूरत हो आप उसको वो दीजिए। इससे क्या है कि आपकी नकारात्मकता जो है वो लव एंड लाइट में कन्वर्ट होकर जब यूनिवर्स में जाएगी, तो कल को जो भी मांगेगा कि यूनिवर्स आई नीड लव एंड लाइट, तो उसको आपका अंश मिलेगा, तो उसकी ब्लेसिंग्स भी आपको जुड़ेंगी। अब ये तो हुई कि आपकी सारी नेगेटिविटी निकल गई। नेगेटिविटी निकलने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपने अपने आप को पॉजिटिविटी भी लेनी है, ठीक है। आपने हाथ ऊपर किया, आपने यूनिवर्स को बोला कि आप रेनबो, सतरंगी रंगों की लाइट मुझे दीजिए, जो मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करे, मेरे पूरे शरीर में एनर्जी लेवल को बढ़ा दे। तो आपने सतरंगी लाइट लेकर, रेनबो की लाइट लेकर, आपने इमेजिन करना है कि वो आपके सिर से होती हुई, सारे चक्रों से होती हुई, पैरों तक होती हुई आपकी पूरी बॉडी को वो ताकत दे रही है। आपने खड़े रहना है कम से कम 5 मिनट वहां पर, और फील करना है, और आपने इमेजिन करना है कि अब आपकी बॉडी 100% जो है वो पहले तो क्लिंज हुई थी, अब उसको एनर्जी मिल गई है। तो अब आपकी बॉडी जो है वो क्लिंज भी हो गई है, उसको एनर्जी भी मिल चुकी है। और जब एनर्जी भी मिल जाएगी, तो आपने बोलना है यूनिवर्स को कि हे यूनिवर्स, मुझे तू एक प्रोटेक्शन लेयर दे दे, ताकि ये जो एनर्जी मैंने बॉडी में डाली है ये मेरे साथ ही रहे। और आपने इमेजिन करना है कि एक प्रोटेक्शन लेयर आपके शरीर के आसपास ऐसे 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 गोला बनाती जा रही है, और जब आपका वो गोला बन जाता है, आप उस गोले में फील करें कि आप बंद होकर खड़े हैं। उसके बाद सबको धन्यवाद करें, भगवान को धन्यवाद करें, समुद्र को धन्यवाद करें, यूनिवर्स को धन्यवाद करें, सबको धन्यवाद कर लेते हैं। इस तरीके से एक तो ये ऑरा भी आपका लॉक हो गया, जब आपने प्रोटेक्शन लेयर से अपने आप को कवर किया,
कॉस्मो हीलिंग में तो ऐसा भी होता है कि अपने आप को बलून के अंदर बंद कर लिया जाता है और बलून को ऊपर से टाई कर दिया जाता है, और आप एक ट्रांसपेरेंट बलून में, जिसको गुब्बारा बोलते हैं, उसके अंदर आप पैक होते हैं, आपका ऑरा 100% प्रोटेक्ट रहता है। लेकिन एक दो केसेस ऐसे हो गए हैं मेरे साथ कि मैंने नोटिस किया है कि इस तरीके की सिचुएशन में कुछ लोगों को सोफिकेशन फील हुई है, कि उनको लगा है कि उनका दम घुट रहा है। तो इसलिए मैं आजकल बलून वाला नहीं करने के लिए बोलती किसी को भी, क्योंकि हर कोई हैंडल नहीं कर पाता। आपने प्रोटेक्शन लेयर को ऐसे 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 रिवॉल्व होते हुए देखना है, जो ऊपर से खुली हुई है। और जो ऊपर से खुली है तो आपको ऊपर से तो फ्रेश एयर आ ही रही है, तो आपका ऑरा जो है वो 100% प्रोटेक्ट रहेगा। और उसके बाद आप सबको धन्यवाद करके आप पानी से बाहर आ सकते हैं। ये चीज आप अपने मैंने बोल दिया, ओशन में कर सकते हैं, रिवर में कर सकते हैं, रनिंग वाटर में, किसी झरने में। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है आसपास, जैसे मैं रहती हूँ जहां पर कुछ भी नहीं है, तो आप पानी एक टब में भरकर उसके अंदर पैर डाल के कर लीजिए। बट यू नीड टू डू दैट। अगर आप महीने में एक बार भी ये प्रोसेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छी हीलिंग देगा। आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपकी हील हो जाएगी, आपकी बॉडी पेन्स खत्म हो जाएंगी, आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी। आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो करने जाती हूँ वहीं पे मैं फेल हो जाती हूँ, तो वो सब चीजें जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस